धवल और नताशा के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करने के लिए अमरीश क्या करता है, एक नए बंदे को हायर करता है जो नताशा से प्यार करने की ढोंग करेगा और धवल की नजरों में ये साबित कर देगा कि नताशा किसी और से प्यार करती है और जब उसके साथ में है वो बस एक दिखावा है। ये अपने एग्रीमेंट को तक जला देता है ताकि ये ऐसा सबको दिखा सके कि ऐसा कोई एग्रीमेंट तो हुआ ही नहीं है, बल्कि मैं तो बस ऐसे ही नताशा को लेकर के हूँ ताकि वो बस मदद कर सके धवल की। अब ऐसी चीजें जैसे धवल को नॉलेज होने लगती है तो वो समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे यार। तो ये भी एक रिव्यू वीडियो है और बात करें इस बार स्टार्टिंग की तो दो प्लॉट्स के साथ में पहले प्लॉट्स की स्टार्टिंग वेल अब घर से ही होती है। अब यहाँ पे सब कुछ तो पहले से ही बेहतर हो चुका है, ठीक है। और जो धवल के हाथ में फाइल लगी हुई होती है, अब उसको जैसे पढ़ने वाला होता है ना, तब तक तो अमरीश को पता चल जाता है कि धवल के कमरे में ही इसकी एग्रीमेंट की फाइल है जो नताशा के साथ में एग्रीमेंट हुई थी। तो जाकर के फाइल तो उससे ले लेते हैं लोग और धवल को इधर उधर की बातों में बहला फुसला देते हैं लोग। नताशा पूरी कोशिश करती है कि धवल को इस फाइल के बारे में छोटी से भी छोटी बातें पता ना चले और बस वो ये काम में सफल भी रहती है। वो फाइल को लेकर के अमरीश को दे देती है कि हमारे रिश्ते तो थोड़े से एग्रीमेंट वाले ही है ना, मतलब जो भी छोटा सा बात होता है तो अमरीश भाई मुझसे साइन करवा लेते हैं कि बात पता नहीं मैं बदल गई तो ऐसी जो भी चीज़ें, तो इस कारण अब बोलता है चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। खैर इसको दवा दे देता है, लेकिन फिर पता चलता है कि ये तो इसके कमरे में रहेगी ही नहीं। अब ये इस चीज़ से ना बहुत गुस्सा करता है कि तुम जब आई हो तो तुम मेरे कमरे में क्यों नहीं रह सकती। तो ना चाहते हुए भी इसे बताना पड़ता है कि जब हमारी शादी का कोई मायने नहीं है, तलाक हो चुका है, एनलमेंट सेटल हो चुका है, तो फिर मैं यहाँ पे क्या करूँ रह करके। अब उसे लगता है कि ठीक है अगर ऐसी बात है तो चलो अभी दोबारा शादी करते हैं। लो मैं अमरीश भाई से बोलता हूँ, वो बोलती कि नहीं कल सुबह इस बारे में बातें करेंगे। और ये बोल करके वो वहाँ से जल्दी से चली जाती है क्योंकि अगर वो यहाँ पे ज़्यादा देर तक लिए रहेगी तो कुछ भी हो सकता है। फिर धवल के मन में ये चलने लगता है कि जो लड़की मुझसे इतनी ज़्यादा नफरत करती थी कि वो नफरत के रिश्ते नहीं निभाना चाहती थी, वो एकाएक से मेरे घर पे आकर के कैसे रह रही है। कुछ तो बात है जो मुझे शायद पता नहीं चल पाड़ी। इधर में पंडाली ने जो सबको बचाया होता है तो जिस कारण इसकी भावना एक पहाड़ों को छोड़ी होती है। सच में मैं आगे भी बढ़ सकती हूँ अगर मैं कोशिश करूँ तो डॉक्टर बन सकती हूँ फिर से, मतलब डॉक्टर तो है ही लेकिन अपने को खुद से साबित भी कर सकती हूँ। हमें इनको लगता है कि नहीं यार ऐसी बात नहीं है, तुम छोड़ो ना, इस चीज़ में क्या ही फर्क पड़ता है और तुम आगे नहीं बढ़ सकती, तुम मेरी बेबी हो, ऐसे बोल करके उसको डराने की कोशिश करता है। लेकिन चीकू इसकी किस्मत लिख के रखा हुआ होता है कि भाभी तुझे मैं बर्बाद करने वाला हूँ। शुरुआत इसी से होती है। इसको एक छोटा सा एग्रीमेंट दिलवा देता है। वनडे स्टोर जहाँ पे है उसके सामने एक रोड, मतलब जो भी है वहाँ का एग्रीमेंट होता है इसके साथ में कि तुम एक काम करो उस रोड को बना दो। अब वो रोड तो अमरीश के खिलाफ है लेकिन फिर भी भाभी इस टेंडर को एक्सेप्ट कर लेता है इस एग्रीमेंट के साथ में कि ठीक है मैं तो बनाऊंगा लेकिन तू चिंता मत कर, तू तो मेरा सच्चा दोस्त है। इस चीज़ के बारे में ईसा को पता चलती है कि भाई ये दोनों तो गहरे मित्र बन चुके हैं और भाभी बार बार अमरीश के अगेंस्ट जा रहा है और इसमें भी कहीं ना कहीं चीकू का ही हाथ है। हालांकि सुमन भी पूछ ही देती है कि बताओ आखिर तुमने उसके गहने क्या किया, लेकिन हर बार ये बातों घुमाता है, इधर उधर की बातें करने लगता है कि नहीं वो गहने तो मतलब है संभाल करके आप चिंता मत करो। और इसको एक कंपटीशन हो रहा होता है ब्यूटी कंटेस्ट करके, ठीक है, तो उसमें इसको पार्टिसिपेट करने के लिए बोल देता है कि ऐसा तुम उसमें पार्टिसिपेट करोगे। अब सुमन को समझ में आ जाता है कि ये ना मतलब इससे वो सारे काम करवाना चाहता है जो इसके भाइयों के खिलाफ है। अब वो बोलती कि नहीं ये ईसा उसमें भाग नहीं लेगी, अगर वहाँ पे लेगी तो पता नहीं कुछ भी हो सकता है। देख चीकू मुझे पता है कि तेरी शैतानी खोपड़ी में कुछ ना कुछ पिछड़ी तो पकड़े ही है, तो इससे अच्छा रहेगा कि ईसा उसमें पार्टिसिपेट ना करे। लेकिन एक ऐसी बात को मनाता है और उसका राजी कर लेता है सुमन को भी कि नहीं यह नतीजा उसका सपना है और सपना पूरा करना बहुत ज़रूरी है। इधर में धवल भी सोच रहा होता है कि क्या करूँ, कुछ भी करके तो सच्चाई सामने लानी होगी। लेकिन अमरीश को लगता है कि यार मेरा भाई ना मुझसे कहीं ज़्यादा अब अपनी पत्नी की तरफ में झुकाव दे रहा है, मतलब झुक रहा है ज़्यादा, ठीक है। तो ये करता है एक बंदे को हायर करता है और उसको सारे डिटेल्स बताता है कि तुझे नताशा को अपने प्यार में गिराना है और फिर उससे तू जो करना है तू करेगा, लेकिन अभी फ़िलहाल उससे तू अपने प्यार में फंसा, ठीक है। और इसको घर पे बुला लेता है और इस बंदे को भेज देता है जहाँ पे आग लगा होता है ताकि बाद में मतलब जब भी वो जाएगी तो ठीक है वहाँ पे जाएगी तो उससे मुलाकात इसकी होगी। अब ऐसी इसकी प्लानिंग होती है और फिर ये वो फाइल को जो एग्रीमेंट की फाइल होती है उसको जला देता है। अब नताशा को तो बोलता है कि प्रणाली और डॉली से कि तुम लोग नताशा को भेज दो ऊपर में। नताशा उस कमरे में पहुंच जाती है जहाँ पे वो बंदा पहले से होता है। मुलाकात होगी
देखते हैं लोग कि कैसे, और जैसे इसका कोई गलत इफेक्ट नहीं पड़ेगा धवल और इसके रिश्ते पे, बल्कि वो और ज़्यादा ही मजबूत हो जाएगा, क्योंकि उस बंदे का इन्वॉल्व धवल को ये सोचने में मजबूर कर देगा कि अगर मैं नताशा को नहीं अपनाया जल्दी ना भाई, तो ये हाथ से निकल जाएगी। इससे अच्छा है कि मैं ही नताशा को पहले प्रपोज मार दूँ और फिर से सब कुछ ठीक कर दूँ। बस बेचारे को धीरे धीरे ये सारी चीज़ों का नॉलेज होने लगता है और फिर ये नताशा के साथ मिल के एक मिशन पर चला जाता है प्रणाली को उसका हक दिलाने के लिए कि वो डॉक्टर बनेंगी। और वाकई में जान बचा के उसने अच्छा काम किया है, तो इस बार तो उनके लिए लड़ना भी ज़रूरी है। अगर वो नहीं मदद करती तो शायद ये सब राम राम कर रहे होते अब तक ऊपर में। तो बेचारा सोचता है कि नहीं, मुझे कैसे भी करके ना इस बार भाभी के साथ देनी होगी, और बस इनके प्लानिंग के अनुसार ये काम करने लग जाते हैं। हालांकि इसके सामने एपिसोड की एंडिंग की जाती है। पोस्ट क्वेश्चन बस सिंपल सा ही होता है कि नताशा जैसे ऊपर के कमरे में जाती है और उस बंदे को देखती है तो इसको लगता है संदीप है। अभी इतने ज़्यादा डर जाती है कि इसको पैनिक अटैक्स आने लगते हैं, मतलब कुछ भी हालत इसकी तो पूरी तरीके से खराब हो जाती है। लेकिन बाद में बोलता है नहीं नहीं मैं हूँ। बाद में धवल भी उधर को ही आ जाता है और फिर उसे समझ नहीं आता कि आखिर ये यहाँ पे क्या कर रहा है। बाद में पता चलता है कि दरवाजा कोई काम छोटा सा है, उसके लिए यह सब चीज़ें हुई हैं। तो ये अमरीश ने बुलाया है, तो शक तो इसको वैसे भी अमरीश पे हो रहा है, और इसी के बदौलत जब इसकी सच्चाई सामने आएगी और उस एग्रीमेंट के बारे में पता चलेगा तभी धवल घर छोड़ के जाएगा। फिलहाल अभी इसमें 4 से 5 एपिसोड ऑलरेडी हैं, तो भी तो मज़ा आएगा। देखते हैं लोग कि इसको कितने सारे फेसेस में शूट किया गया है। जितनी ज़्यादा फेसेस होंगी उतने सारे एपिसोड और उतनी ज़्यादा प्लॉट, तो मज़ा तो बहुत ज़्यादा आने वाला है।